हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि फ्रैग फॉरवर्डिंग का फ्रैग नहीं फ्रेट फ्रैग नहीं फ्रेट। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि फ्रेट फॉरवर्डिंग में एक्चुअली सारा प्रोसेस। तो मैं आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि फ्रेट फॉरवर्डिंग में प्रोसेस क्या रहता है, किससे बाय करना होता है, किसको बेचना होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चलता है, किस तरीके से पूरी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चलती है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी तो वीडियो कवर कर रहा हूँ। देखिए हम लोग एज अ ब्रोकर की तरह, मैं फ्रेट फॉरवर्डर हूँ और मैं उसी के हिसाब से समझाऊंगा कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, मेरे को आप भी देख रहे हो तो आपको भी करना पड़ेगा ना। तो हमें फ्रेट फॉरवर्डिंग में किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है, किससे क्या खरीदना है, किसको क्या बेचना है। ठीक है, तो देखिए हमारा काम होता है कि क्या होता है, क्या होता है, हाँ काम बता रहा हूँ। हमारा काम होता है कि हम लोग अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन, हमारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है, हम फ्रेट फॉरवर्डर हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आप भूल जाते हो ना, इसीलिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि आप फ्रेट फॉरवर्डर हैं एज अ ब्रोकर। हमारा काम होता है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग नहीं, सॉरी फ्रेट फॉरवर्डिंग नहीं, अब तो हम तो फ्रेट फॉरवर्डर ही है ना, तो हमें लाइन से शिपिंग लाइन में हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है अपनी कंपनी का। अपना नहीं, अपना इंडिविजुअल क्या करके करोगे, हमें करना है अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जिसमें कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स जैसे जीएसटी, पैन, इसके अलावा टेलीफोन बिल, और जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट, या फिर जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ से आप कंपनी ओन कर रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट, या फिर वहाँ का टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, वैसे टेलीफोन बिल मैंने आई थिंक पहले ही बोल दिया था, कोई बात नहीं, दोबारा लगा देना, दो बार बोलते तो लगाना एक ही बार है यार। ठीक है, हमारा काम होता है शिपिंग लाइन में रजिस्ट्रेशन कर देना है, और एज अ वेंडर नहीं, हम लोग कस्टमर रहेंगे ना, एज अ कस्टमर हमें वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, वो हमारे लिए वेंडर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनसे हमें कंटेनर लेने हैं। इनके वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री में सभी पोर्ट पे इनके कंटेनर अवेलेबल होते हैं शिपिंग लाइंस के। इनसे हमें कंटेनर लेने होते हैं, एक तरीके से किराए पे मान लो, भाड़े पे मान लो, आप इंडियंस हैं तो आप भाड़े पे समझेंगे। ठीक है, तो हमें कंटेनर भाड़े पे लेने होते हैं और ये इनका हमें रेंट देना होता है जिस भी कंट्री के लिए हमें भेजना है। ठीक है, हमें मान लो यहाँ से दुबई भेजना है। ठीक है, अब ये कंटेनर जो जाते हैं सी पोर्ट से ही जाते हैं। ठीक है, सी पोर्ट पे ही वहाँ से लोड होते हैं और डेस्टिनेशन पे जिस भी कंट्री के लिए जा रहे हैं। हमने दुबई का एग्जांपल लिया है, तो दुबई में एक पोर्ट है जेबल अली, वहाँ पे कंटेनर जाता है, वहाँ पे खाली होकर, और जो शिपिंग लाइन का एजेंट है उसे हम वापस कर देते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया 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 इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है वो हमें कैसे करनी होती है, हमें शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे जाके, हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, तो हमें शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे जाके हमें काम करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन में हमें सबसे पहले जो सबमिट करनी होती है बुकिंग, कंटेनर लेने के लिए। अब डायरेक्ट तो है नहीं कि वो डायरेक्ट आपको कंटेनर दे देगा, अरे भैया कंटेनर दे दो, ऐसा थोड़ी होगा। कंटेनर के लिए हमें कंटेनर बुकिंग करनी पड़ेगी उनकी वेबसाइट्स पे, और पूरा जो फॉलो अप करने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब उनकी जो नोटिफिकेशन है या फिर कंटेनर बुकिंग करने के लिए नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ठीक है, हमें कंटेनर बुक करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, कंटेनर्स की जो रिक्वायरमेंट है, मान लो 20 फीट और 40 फीट, दो टाइप के कंटेनर होते हैं। साइज बता रहा हूँ, कंटेनर टाइप्स तो बहुत होते हैं, साइज दो साइज के होते हैं, 20 फीट और 40 फीट। आपने देखे होंगे ट्रेवलर पे जो स्कूल टाइम पे चढ़ते थे ना, तो उस टाइप खाली खाली जो फ्लैट जैसे वो गाड़ी होती है, तो उन पर 20 फीट या 40 फीट कंटेनर ही लोड होते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट होती है 20 फीट या 40 फीट की, या फिर एलसीएल। एलसीएल मतलब, गलत मत समझ रहे ना, एलसीएल मतलब लूज कार्गो जाता है। कोई कॉन्सोलिडेटर है, वो मैं बाद में कवर करूंगा, कौन कॉन्सोलिडेटर, कॉन्सोलिडेटर कॉन्सोलिडेटर। ठीक है, तो कौन कॉन्सोलिडेटर है और वो कैसे जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कंटेनर बुक कैसे करना है। कंटेनर बुक करके, मतलब सॉरी क्या बात कर रहे थे हम, हाँ प्रक्रिया प्रक्रिया
प्रक्रिया याद आया। प्रक्रिया कैसे चलती है? प्रक्रिया होती है कि हमें कंटेनर बुक किया, उसकी जो रिक्वायरमेंट है शिपिंग लाइन की, हमें बुक करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमें चाहिए होता है पहले कंटेनर का साइज, कम्युनिटी का एक एचएस कोड होता है कि उस एचएस कोड से आपको पता लगता है कि एग्जैक्ट कार्गो क्या है। ठीक है, कम्युनिटी का वेट कितना है, नेट वेट कितना है, ठीक है, बायर कौन है, सेलर कौन है, वो डिटेल हमें शिपिंग लाइन को देनी होती है। शिपिंग लाइन हमें एक बुकिंग देती है जब हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं। बुकिंग के आधार पे उसके अंदर मेंशन होता है कि कंटेनर कहाँ से पिक होगा, कौन इसको अलॉट करेगा। ऐसा नहीं कि आप बुकिंग लेके चले गए, ए कंटेनर दे दो, ऐसा नहीं, कंटेनर डायरेक्ट नहीं मिलेगा। कंटेनर के लिए आपको बुकिंग लेके जानी है, उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी, कौन से बंदे से आपको कांटेक्ट करना है और कौन से बंदे से आपको कंटेनर पिकअप करना है। अलॉट करने वाला उनका सर्वेयर होगा और यार्ड में जहाँ पे कंटेनर होते हैं वो यार्ड अलग होगा। तो वहाँ से कंटेनर डायरेक्ट भी नहीं, हाथ में थोड़ी उठा के लाओगे, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टर को देना पड़ेगा वो बुकिंग। ट्रांसपोर्टर जाएगा सर्वेयर के पास, सर्वेयर जाएगा अलॉट, जो कंटेनर अलॉट करेगा सर्वेयर वो उस यार्ड में जाएगा जहाँ पे वो कंटेनर अवेलेबल होगा। ठीक है, वहाँ से कंटेनर पिक करके और जहाँ पे भी स्टफिंग होगी वहाँ पे वो कंटेनर जाएगा और स्टफिंग करके। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमें उसका वेट कराना है। उसका वेट क्या है भरने के बाद, ठीक है, ग्रॉस वेट अलग होता है, नेट वेट अलग होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कर देना कि नेट वेट और ग्रॉस वेट, कमेंट करोगे तभी तो यार मेरे को तो पता है किसके ऊपर बनानी है, आप भी तो कमेंट करो नेट वेट ग्रॉस वेट में डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। वीजीएम वेट, तो कहाँ पे थे हम, ग्रॉस वेट और नेट वेट वो निकल के आ जाएगा। नेट वेट होता है ग्रॉस वेट के अंदर ही, ठीक है, और ग्रॉस वेट और कंटेनर का वेट मिला के होता है वीजीएम वेट। वो कहाँ पे कराना होता है, जो धर्म कांटा होते हैं ना, हम लोग देखते होंगे कई बार धर्म कांटा लिखा, देखा ना, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा यार। तो पहले नहीं पता था हमें क्या होता है धर्म कांटा, पता नहीं धर्म जी का कांटा होगा, पता नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं अब समझ में आया कि वो वहाँ पे क्या है, वेट तोलने वाली मशीन होती है जो कि पूरी गाड़ी वहाँ पे चली जाती है। तो उसमें क्या गाड़ी का वेट अलग हो जाता है और कंटेनर का वेट और आपका ग्रॉस वेट है इनवॉइस पैकिंग से मिल जाएगा। वो कहाँ से मिलेगी वो आपको एक्सपोर्टर देगा, बताया था अलग से वीडियो क्या बनाऊंगा। तो वहाँ से हमें ग्रॉस वेट कंटेनर का वेट दोनों मिला के हो गया वीजीएम वेट। और उसके बाद हमें आगे का डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, जैसे क्लियरेंस, वो कौन करता है, सीएचए। कंटेनर को जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आईसीडी हैं, पोर्ट हैं, टर्मिनल्स हैं, वहाँ पे कंटेनर आपका जाता है, वहाँ क्लियरेंस होती है पूरे कार्गो की। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे। सीएचए वाला पार्ट अलग है, कस्टम में जाके सीएचए का पार्ट है। हमारा काम है कंटेनर बुक करना, शिपिंग इंस्ट्रक्शन करना, वीजीएम सबमिट करना, फॉर्म 13 लेना, शिपिंग बिल सबमिट करना। तो वो सारी चीज़ें वो हमें शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे और कुछ ऑथराइज्ड पोर्टल्स हैं जैसे ओडेक्स है, इंट्रा है, इनकी वेबसाइट्स पे हमें जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करनी होती है, जिसके आधार पे हमें कंटेनर डिलीवर मिलता है कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे, जिसने माल खरीदा, जिसके पास माल जा रहा है। ठीक है, तो उसे भी कुछ प्रूफ देना होता है। ये नहीं कि वो भी पहुंच जाएगा सर हमारा कंटेनर आएगा, वो देखो सब्जी थोड़ी है यार। तो वहाँ जाओगे, वो जो यहाँ पे हम लोग बीएल क्रिएट करेंगे, जैसे बिल ऑफ लेडिंग क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे वो बीएल हमें भेजना होता है, इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी, और उसके आधार पे वहाँ पे कंटेनर मिलता है किसे, बायर को। ये तो है नहीं कि हम जाएंगे पीछे पीछे कंटेनर, हर कंटेनर के पीछे थोड़ी जाएंगे। तो एक प्रोसेस होता है, यहाँ से बिल ऑफ लेडिंग जाएगी बायर के पास, हम लोग शिपिंग लाइन से बिल ऑफ लेडिंग पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके, जो भी प्रोसेस होता है उसका, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके लास्टली हमें बिल ऑफ लेडिंग मिलती है। वो बिल ऑफ लेडिंग हम लोग कंसाइनी को भेजते हैं, कंसाइनी उस बिल ऑफ लेडिंग को दिखाता है वहाँ के एजेंट को, शिपिंग लाइन का जो एजेंट होता है उसे दिखा के वहाँ से डिलीवरी लेता है। वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है वो वहाँ का फॉरवर्डर करता है। ठीक है, अब वो फॉरवर्डर हम लोग हायर नहीं करेंगे, वो वहाँ का जो बायर है उसने फॉरवर्डर को हायर किया होगा या सीएचओ को हायर किया होगा, वो वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया खत्म करता है। ठीक है, अब जो बिल ऑफ लेडिंग मिली है उसका एक प्रूफ होता है कि हमने शिपिंग लाइन की पेमेंट कर दी है। बिल ऑफ लेडिंग जब भी आएगी जब आप उसका पूरा
डॉक्यूमेंटेशन करके, इनवॉइस लेके और उसका पेमेंट करके, वो जब मिलेगा आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, क्या बोल रहा था यार मैं, दोबारा उसी लाइन पे आ गया, कोई बात नहीं, सुन लो यार। तो वो डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करके और शिपिंग इंस्ट्रक्शन, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस वगैरह ये लेके और पेमेंट करके तब आपको बिल ऑफ लेडिंग देगी शिपिंग लाइन। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, सभी शिपिंग लाइन का अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो हम लोग कुछ ऑनलाइन मिलते हैं बीएल, कुछ हमें काउंटर पे जाना पड़ता है, तो वो सबका अलग अलग प्रोसीजर है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब करके रख लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना, तभी आगे वीडियो आएंगी यार, तभी तो मिलेंगे यार, वीडियो तो आएंगी, लेकिन मिलेंगी जब भी आप सब्सक्राइब कर लोगे तब, ठीक है। तो इसके अंदर और भी प्रोसीजर होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा आने वाली वीडियो में, सब्सक्राइब करके रख लेना। पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा इस वीडियो का। और अभी मैंने आपको बता दिया है नॉर्मल सा, जो एक्सपोर्टर होता है उसको हम लोग सर्विस देते हैं, और जो वेंडर होता है, वेंडर कौन होता है, शिपिंग लाइन, उससे कंटेनर लेके और एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कराते हैं सर्विस, और उसकी फैक्ट्री से माल स्टफ करा के भेज देते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है मैंने। तो धीरे धीरे आपको अलग अलग पार्ट में आपको बताऊंगा, एक वीडियो क्या बहुत बड़ी हो जाती है और आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है जो पूरी वीडियो आप देख लो, ठीक है।